Good morning students, standard 8 SS लेसन नंबर 11 द यूनाइटेड नेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएन बोलते हैं। और ये यूएन का हमारे पास झंडा है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर सा गीत हमारे लिए लिखा गया है। शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कह रहा तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा। रंग धर्म जाति भेद रहा है जग में खेद, बंधनों को तोड़ के एकता को लाए जा। युद्ध की घटाएं घोर छा रही है चारों ओर, शांति की हवाएं बन बदलियां हटाए जा। विश्व का भविष्य आज नौजवान तेरे हाथ, प्रेम के प्रकाश को विश्व में फैलाए जा। बराबर। तो इसमें बहुत अच्छी बात बोली है हमसे कि हमें जो है रंग भेद जाति धर्म ये सारी दीवारें तोड़ना है, और हमारे पूरे विश्व में जो असंतुलन है, बराबर, जो भेदभाव है, जो टेररिज्म और जो भी बढ़ रहा है उसे हटाकर, युद्ध जो भी हो रहे उसे हटाकर हमें जो है शांति की स्थापना करनी। बराबर ना। शांति, प्रेम, भाईचारा ये सारी चीज़ें जो है हमारे दुनिया में फैलाने की हमको ज़रूरत है। और वो इसलिए है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हमारी धरती जो है वो शायद पूरी समाप्त हो जाएगी, हमारी मानव जाति जो है वो शायद से पूरी समाप्त हो जाएगी। बराबर ना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में बता दिया था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो हमने क्यों बनाया था और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। बराबर ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है सभी ने चाहा था कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे विश्व में जो है शांति की स्थापना हो, पर ये चीज़ हो ना पाई। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हमारे सामने आया, और इस वजह से जो है जनहानि, मानहानि सब बहुत ज़्यादा हुआ। और इसके चलते जो है सभी देशों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे हमने नाम दिया द यूनाइटेड नेशन, और शॉर्ट फॉर्म में यूएन। बराबर ना। वाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, हमें एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत क्यों है। बराबर ना। मैसिव डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज इन मोस्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। पीपल ऑफ द वर्ल्ड वॉन्टेड पीस. Historical expression proved that it was essential to establish an international organization to safeguard place in the world until different country and promote international cooperation. The idea of an internal organization was present by Woodrow Wilson. बराबर। किसने दिया था ये? तो ये दिया था वुड्रो विल्सन ने, the then President of USA. As a result, the League of Nations was established in 1920 with an objective of meaning peace and cooperation at an international level. देखो, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में बता दिया था ये बात कि जब ये मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, बराबर ना, यानी पूरा विश्व जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो जान हानि हुई, बराबर, उसके बाद जो है सब लोग क्या चाहते थे भाई? शांति चाहते थे। और ये शांति को स्थापित करने के लिए, हमारा सेफ गार्ड, हमारी पीस जो है वो बरकरार रखने के लिए जो है ये वुड्रो विल्सन ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे लीग ऑफ नेशन बोला गया, और ये 1920 में बनी थी। बराबर ना। विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल, जिसका मोटिव क्या था? इंटरनेशनल पीस और एक दूसरे को कोऑपरेट करना। बराबर। एक दूसरे को कोऑपरेट करना इन द सेंस आप बिजनेस में कोऑपरेट करो, एक देश में से दूसरे देश ट्रेड करो, बराबर, और जो अशांति फैल रही है उसे समाप्त करो। बराबर ना। फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम लीग ऑफ नेशन ट्राई टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन नेशन बाय सॉल्विंग द डिस्प्यूट डिप्लोमेटिकली, बट इट फेल इन प्रोटेक्टिंग वीकर नेशन from being attacked by stronger nation, and as the result second world war broke out. बराबर ना। तो देखो, ये लीग ऑफ नेशन ने तो बहुत सारी ऐसी कोशिश करी थी कि जो गरीब देश है, बराबर, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना पावर नहीं है, उन पर कोई भी अमीर देश जो है वो शासन ना करे या युद्ध ना करे,
पर ये चीज़ वो कर ना पाए और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके फलस्वरूप जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर फटा वापस से, बराबर ना, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुआ। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर टू जो था वो वर्ल्ड वॉर वन से भी बहुत ज़्यादा खराब था। एटॉमिक बॉम्ब वॉज यूज टू मैसेक्रे अ लॉट ऑफ पीपल। ऑलमोस्ट एट द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर मोर और लेस अफेक्टेड बाई इट एंड इट क्रिएट हैवॉक इन द वर्ल्ड, बराबर ना। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में जो है वो एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, कहाँ पर, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर, बराबर ना। और मैंने आपको बताया था कि ये एटम बम की इतनी ज़्यादा असर हुई थी कि कितनी पीढ़ियाँ जो वहाँ पे जन्म लिया वो माँ के गर्भ से ही जो है वो एबनॉर्मल पैदा होती थी, यानी ये एटॉमिक बॉम्ब का इतना ख़राब असर था, बराबर ना। तो इसके बाद ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है सभी ने सोचा कि यदि इसी तरह से चला तो पूरी दुनिया जो है वो नष्ट हो जाएगी, और तब बड़े बड़े देशों ने मिलकर जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, बराबर ना। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN। डिप्लोमेट अक्रॉस द वर्ल्ड वेर डिटरमाइंड टू फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम द इमीडिएट डेंजर ऑफ वॉर एंड वर्ल्ड वॉर। Franklin D. Roosevelt, the then President of USA, put in effort to establish a world organization, and as a result on 24th October 1945, United Nations Organization was established in order to sustain peace in the world and promote the welfare of the people, बराबर ना। तो देखो ये इन सब के चलते हुए जो है फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, बराबर, जो USA के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या करा भाई कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी। और इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था कि पूरी दुनिया में जो है शांति की स्थापना करना और लोगों की संपत्ति की रक्षा करना। इट वॉज कॉल्ड UNO इन शॉर्ट एंड नाउ इट रिकॉग्नाइज एज द यूनाइटेड नेशन। इसको शॉर्ट में UNO बोलते हैं और अभी इसे जो है यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है। द UN स्टार्ट विथ 51 नेशन एंड इट्स नंबर एंड टुडे द नंबर हैज़ ग्रोन टू 193। जब यूनाइटेड नेशन बना था तब इसमें 51 देशों ने जो है अपनी सहमति दी थी, बराबर, यानी 51 देश जो है उन्होंने मिलकर यूनाइटेड नेशन बनाया था। और आज की तारीख में हमारे पास 193 देश ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, बराबर। आई बात समझ में। जब यूनाइटेड नेशन बना था तब 51 नेशंस थे, और आपको मैं बता दूँ इसमें जो है हमारा भारत भी उस टाइम इंक्लूड हो गया था 1945 में, बराबर, और हमको आज़ादी मिली 1947 में। तो 1945 में हमारा इंडिया भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा था। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन की जो आर्मी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हमारा भारत से ही आता है, बराबर। हमारे भारत की आर्मी जो है वो यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा नंबर के सोल्जर्स भेजती है। तो आज की तारीख में 193 मेंबर्स जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं। Objectives of UN. The objectives of UN as mentioned in the Charter, Constitution. To maintain international peace and safety, to promote the feeling and friendship among member nations, to solve economic, social, cultural and humanity related problems at international level, to seek cooperation, to create a feeling to respect the human rights and the fundamental rights of freedom, बराबर। जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, संविधान बनाते हैं, बराबर, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इतनी इतनी चीज़ होनी चाहिए। तो जब UN ने अपनी स्थापना करी थी, बराबर, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेन चीज़ ली थी, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी, यानी हमको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है और
हमें एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, शांति से रहना है, बराबर ना। क्योंकि आपको पता है उस टाइम क्या या अभी क्या, जनरली लोग जो है लड़ाई झगड़े में ज़्यादा मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि लाओ हम इन पर शासन करें। तो यूएन का सबसे पहला मोटिव ही ये था कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी, बराबर ना। देखो आपको पता है भाई कि आतंकवादी जो हमले करते हैं उसमें क्या होता है कि जो निर्दोष लोग हैं वही मरते हैं ना। तो इस वजह से जो है यूएन ने बोला कि हमें इंटरनेशनल पीस और सेफ्टी के बारे में पहले सोचना चाहिए। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप अमंग मेंबर नेशंस, हमको हमारे जो मेंबर नेशन है उन सबके साथ प्यार से रहना है और फ्रेंडशिप बनाए रखना है। टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड ह्यूमैनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम एंड एट इंटरनेशनल लेवल, हमें जो है इकोनॉमिक यानी पैसों से रिलेटेड, सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल यानी हमारे देश की जो धरोहर है वो, और ह्यूमैनिटी यानी मानवता से रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल लेवल के हमारे प्रॉब्लम हो तो उसे भी यूनाइटेड नेशन सॉल्व करेगी, बराबर ना। तो इस तरह से जो है इन्होंने अपने मोटिव्स रखे थे और यूनाइटेड नेशन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बराबर ना। तो ये जो है ये यूनाइटेड नेशन के थोड़े हमने मोटिव्स पढ़े। अब यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हमको पढ़ने हैं, बराबर ना। तो इसके मेन ऑर्गन्स जो है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन, सेक्रेटेरियल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसलिंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसलिंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, बराबर। और अभी एट प्रेजेंट ये जो है ट्रस्टीशिप काउंसलिंग जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, बराबर, यानी ये 5 जो है यही अभी इंक्लूड है। तो ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, बराबर। इसके बाद वाले वीडियो में हम यही पोर्शन लेंगे, बराबर ना। तो ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन का वीडियो 2 हमारा पूरा होता है।